देखें, कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह आपकी ज़मीन है और अगर आपका ये ज़मीन आपके मन में हमेशा चलता है कि ये कब तक मेरे पास आएगा, इस पर किसी और का कब्जा है और वो कब्जा हम कब वापस प्राप्त कर लेंगे, तो जब कब्जा का विवाद है और ये खास करके ज़मीन अगर मान लेते हैं खेती वाली ज़मीन है, इस पर खेती होता है, लेकिन किसी ने जबरन आपकी ज़मीन को कब्जा करके रखा हुआ। अब ऐसे सिचुएशन में ये ज़मीन वापस प्राप्त करने का क्या तरीका है, कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए कि जो व्यक्ति ज़मीन कब्जा किया है तो आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, और जान नहीं सकते हैं उसका एक मुख्य कारण है कि जो व्यक्ति कब्जा किया है उसका छवि सही नहीं है। यानी आप किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते हैं, आप उसके साथ यहाँ पर जो है मारपीट करने में सक्षम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होने का वजह क्या है? तो देखें, ये जो प्रक्रिया है कि इसमें जो है कब तक इसका जो पोजीशन है वो खाली होगा, जो ये एक तरह से ज़मीन कब्जा का विवाद है उसका जो केस है उसमें कैसे आप जीत हासिल करेंगे, और इसमें जो है एक तरह से कब ये आपका केस खत्म होगा, इसमें गवाही का प्रक्रिया कैसे होता है, क्या होता है। तो देखें, इसके अलावा ऐसा कौन सा नियम है और कानून है, तो पहले हम उस नियम कानून के बारे में जानते हैं। तो देखें, एक जो यहाँ पर कानून है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और उसके बाद हम आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब ये जो है यहाँ पर रिलीफ एक्ट जो है, ठीक है, एक्ट, और उसका जो यहाँ पर है सेक्शन 6 है, धारा जो 6 है, अगर उसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो कोई भी व्यक्ति को अगर जो है एक तरह से बेदखल कर दिया गया अपनी संपत्ति पर से ही, आप उसको खेती करने दिए थे और वो आपको पोजीशन से बेदखल कर दिया, ऐसी स्थिति में जो है ना, आप बिना परवाह किए हुए, आपके पास जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, जमीन का जो है एक तरह से कागजात है, जमीन की जो लगान रसीद है, तो आप जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के तहत जो है अपनी जो पोजीशन है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पुनः प्राप्त करने के लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं। और ये आपको क्या करता है, अधिकार देता है। ये कानून क्या करता है, आपको अधिकार देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो धारा 6 है। यानी अगर एक लाइन में कहें कि ये जो कानून है, ये कानून हमको क्या करता है, यहाँ पर कब्जा पाने का अधिकार देता है। कब्जा पाने का क्या करता है, अधिकार देता है ये कानून। दूसरी जो बात है यहाँ पर देखा जाए तो कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पोजीशन से बेदखल कर दिया गया है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ उनके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी जरूरी नहीं है। कागजात के आधार पर वो अपना पोजीशन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक जो है ना कि एक यहाँ पर ये है कि आपको एक समय सीमा तय कर दिया गया है, यानी समय सीमा, ठीक है, समय सीमा, यानी आप जो है एक तरह से आपको ऐसा नहीं करना है कि ये जो विवाद हुआ और विवाद के 20 साल बाद आपको जाकर इस धारा के तहत केस फाइल करनी है। इसलिए कि इसमें आपको पता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कागजात है। वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति क्राइम करने वाला, वो व्यक्ति अपराधी है, ऐसा कह सकते हैं। यो उसका अपराध जो है एक तरह वो वर्चस्व दिखा रहा है, वो दादागिरी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना ये जो धारा है, इस धारा के अंदर वो जो है ना बाद में आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा और सामने वाला वो अपील नहीं कर सकता। ये जो आप धारा लगाएंगे उसके ऊपर, तो फिर कोई अपील नहीं कर पाएगा इसकी, इसलिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति है सामने वाला, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं है। तो ये तभी जो है इस तरह से आप चैलेंज करें जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, मतलब आपकी ज़मीन है, आप जो है एक तरह से पुराना भी आपका था, नया भी आपका है, और वर्तमान में आपके नाम से जो है आप राजस्व दे रहे हैं सरकार को, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ क्या कर रहा है, जबरन आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। तो फिर ये जो केस है ना, तो एक बार करने के बाद अगर इसके खिलाफ वो कोई भी कार्य करता है तो भविष्य में ये जो जजमेंट है इसके आधार पर उस पर तुरंत कार्रवाई होगी।
तो एक तो ये प्रक्रिया हो गया। इसके अलावा मान लेते हैं क्या होता है कि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के जो विवाद होते हैं ना, वो हो सकता है कागजात को लेकर होते हैं। कोई कागजात फर्जी तरीके से बना लेता है, कोई जो है एक तरह से कोई ऐसा पंचनामा बना लिया, उसके आधार पर दावा करता है। देखें, ऐसे सिचुएशन में आप जो आगे का प्रक्रिया करेंगे तो इस तरह का केस में दोनों पक्ष को सुना जाता है, दोनों पक्ष को जो है एक तरह से सुनने के बाद निर्णय दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो कब्जा है यानी वो दोनों का पक्ष देखा जाता है और उसके बाद जो है एक तरह से केस का प्रक्रिया शुरू होता है। अब अपने पक्ष के जो है आपको गवाह जो है वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि आखिर आपकी ज़मीन को कैसे और कब किस आधार पर कब्जा किया। और यहाँ पर जो कब्जा विवाद जो है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, आपके पास कागजात रहेगा, तो आप आसानी से जो ज़मीन कब्जा का विवाद है उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखें, बात करें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अब बात करेंगे कि आखिर किसके बीच में विवाद हुआ, और जो विवाद हुआ है उसका नाम है यहाँ पर सोपान सुखदेव। सोपान यहाँ पर सुखदेव, उसके बाद यहाँ पर इसका और जो नाम है साबले, ठीक है। और बनाम यहाँ पर जो है वो है सहायक जो है चैरिटी आयुक्त। तो अब ये जो विवाद है यहाँ पर, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो धारा 6 की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है कि साफ साफ ये कहा गया, देखें धारा जो 6 है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार जो जमीन का मालिक है, संपत्ति का मालिक है, यानी उसको एक तरह से कानून का सहारा लिए बिना जो है बेदखल नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो जजमेंट आप देखेंगे कि किसी का अगर संपत्ति पर अधिकार है ना, संपत्ति पर अधिकार है, अब देखें उसको कैसे अधिकार प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान में कानूनी तौर पर उसके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में जो है बिना कानूनी सहारा लिए बिना उस मालिक के एक तरह से जो है ना द्वारा उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप कैसे हैं, नहीं है, क्या आपके पास साक्ष्य है, जो भी है, लेकिन वर्तमान सिचुएशन जो है, वर्तमान कंडीशन जो है, उस व्यक्ति के पास यानी जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है उसके डॉक्यूमेंट को फर्जी साबित करें, उसके डॉक्यूमेंट को गलत साबित करें, उसके डॉक्यूमेंट को जो है एक तरह से अवैध करार दे दें, लेकिन आप बिना कोई कानूनी प्रक्रिया करके उसको बेदखल यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखें, आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का जमीन कब्जा का विवाद का समस्या है, तो अब कब्जा जो करने वाला जो है ना वो कांपने लगेंगे, इसलिए कि जमीन आपकी जमीन है और जिसके पास जमीन का कागजात होगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, हम बहुत सारे जजमेंट आप बताते हैं आपको, आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट का फैसला हो, प्ले लिस्ट में जाएंगे, ये सभी में आपको जजमेंट मिलेगा। और साथ में जो है एक तरह से एक ये जो किसके बीच में विवाद हुआ है, क्या विवाद है, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखें, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको ये प्ले लिस्ट में जाकर जो है पूरा समझना पड़ेगा कि क्या है, नहीं है, और डिटेल से आप जजमेंट अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो उसमें अक्सर क्या देखा जा रहा है, अक्सर यही देखा जा रहा है ना कि जमीन का कागजात जिसके पास होगा, जजमेंट को अगर देखा जाए तो जो जमीन का मालिक होगा उसके पक्ष में फैसला होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है नहीं, ये जमीन पर अगर कोई 12 साल कब्जा कर लिया तो जमीन उसकी हो जाएगी। देखें, ये जो है एक तरह से एडवर्स पोजीशन की बात तो है, लेकिन इसके लिए नियम और कंडीशन अलग अलग है। अब वो कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो उसकी दावेदारी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि 12 साल कब्जा तो मालिक, ये नहीं, कतई संभव नहीं है। यानी उसकी दावेदारी हो सकती है, और वो दावेदारी ऐसे नहीं हो सकती, दावेदारी साबित जब होगा, दावेदारी साबित होने का मतलब हो गया कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला आएगा,
तब ये संभव है। यानी आप मान लेते हैं कल को सिविल न्यायालय का जो फैसला पक्ष में आ गया तो जो जमीन का मालिक है वो क्या करता है, हाई कोर्ट में अपील करता है। तो इसलिए हम खासकर को जो जजमेंट आपके पास लाते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ताकि ये फाइनल डिसीजन होता है, यानी इसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यानी सिविल कोर्ट का बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लगेगा कि ये सिविल कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन अब जमीन का मालिक उससे संतुष्ट नहीं है उस फैसले, उसको लगा नहीं मेरे साथ ये जो है एक तरह से सही नहीं हुआ, हम सही टाइम पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, या हमारे जो वकील हैं वो सही तरीके से बातों को नहीं रख पाए, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मामला जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात होगा, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का वो मालिक कहलाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।